एक्शन में क्यों हम लोग इतना सारा चीज डिएक्शन दे रहा है, स्वास्थ्य भी दे रहा है, साथ साथ में संस्कार भी दे रहा है, अच्छा संस्कार, एक अच्छा परिवार बनाने का मौका दे रहा है, साथ साथ में जो है एक अच्छा व्यापार करने का मौका दे रहा है, जो कि पैसा ही पैसा आएगा, एक सिस्टम बनाने का, जो कि नहीं रहेंगे, काम को नहीं करेंगे आने वाले समय में तो सिस्टम से पैसा आएगा, लाखों लाख पैसा आएगा। और साथ साथ में जो है देश विदेश यात्रा करने को मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। तो हम क्यों ना करें डिएक्शन? हर लोगों को करना जरूरी है। आज नहीं करेंगे तो कल पछताना पड़ेगा दोस्तों, पछताना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 21वीं सदी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को बोला गया है। कौन आदमी बोल रहा है? रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी इतने अच्छे, इतने सफल इंसान, जो कि बोल रहे हैं हमारा बात मन मत मानिए लेकिन इनका बात तो मानेंगे ना। तो आज ही से जो है, अगर कोई भी इस ये जो अवसर है हमारा डिएक्शन का, ये अवसर जो है पकड़ करके आगे बढ़ेगा तो 100% उसका लाइफ परिवर्तन होने वाली है। आने वाले समय में जो है जेट में भी घूमने का मौका मिलेगा डिएक्शन। मैं तो सोच लिया हूँ, जेट में जाएंगे तो जाएंगे, चाहे जैसे जाएंगे, क्राउन मिनिस्टर बनेंगे और जेट में घूमेंगे। मैं सोच लिया हूँ, अपना सोच बना लिया हूँ। तो इस तरीके से जो है मेरा सोच बन गया है दोस्तों। और कोई भी अगर डिएक्शन में आएगा, हर कोई आदमी सफल बनेगा, बशर्ते उसके लिए कुछ करना पड़ता है, योगदान देना पड़ता है। उसके लिए आपको रोजाना सीखना पड़ेगा, रोजाना सीखना पड़ेगा। बोलना नहीं आता है ना, नए लोग जब आते हैं तो बोलना नहीं आता है। और मेरा भी यही समस्या था। मैं भी जब नए में आया था डिएक्शन में, तो जब नॉलेज तो ले लिया था, बहुत नॉलेज लिया था, अलग अलग मीटिंग में जा करके जो है नॉलेज लिया था। लखनऊ में गया, ऐसे करके बनारस में गया, और हमारे जो है गोरखपुर में गया, और हमेशा जो है सनौली में लगता था, वहां पे मीटिंग करके भैरवा में हमेशा लगता था। हमारे गुरु, हमारे मेंटर अशोक सर डबल डायमंड वहां पे करते थे, और वहां पे बहुत सारा चीज सीखा। लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं आ रहा था दोस्तों। तो मैं जब मीटिंग में, होम मीटिंग जब करने जा रहे थे, तो जब वहां पे लोग आ जाते, जब मैं रास्ते पे होता था, तो मैडम से मैं यही बोलता था कि मैडम आप बोलिए, मैं बोलूंगा यही बोल रहा था, मैं बोलूंगा आज। तो जब वहां पे लोग आ जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे, तो अंदर से एक डर हो जाता था। जो दिल का धड़कन है ना, वो धड़कन बढ़ जाता था। तो मैं यही बोलता था, मैडम जी आप प्रोग्राम करिए ना आज, मैं कल दूंगा। इस तरीके से मैं जो है उसको टालता गया, टालता गया, कई महीने चला गया। उसके बाद में एक ऐसा दिन आया, मैं घर से ही मैं वही चीज बोलता जा रहा था कि मैं आज प्रोग्राम करूंगा, आज मैं प्रोग्राम दूंगा। लेकिन जब फिर वहां पे लोग इकट्ठा हुए, फिर उन लोगों को मैंने देखा, तो क्या हुआ कि फिर अंदर से एक डर हो गया। और मैंने बोला मैडम को कि मैडम केश कुमारी मैडम आप बोलिए। तो मैडम ने मुझे जो है डांटा, मुझे जो है डांटा, फटकारा कि आज नहीं आप प्रोग्राम देंगे, आज नहीं बोलेंगे सर, तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप प्रोग्राम करिए, आप लोगों को बताइए। आप जैसे रहेंगे वैसे रहिएगा, आप आपको कभी नहीं बोलेंगे। इस तरीके से जब मैडम ने हमें डांटा, हमें फटकारा, तो मैंने उसको दुख में, दिल में नहीं लिया दोस्तों, दिल में नहीं लिया। और मैंने उस चीज को वहां पे, मैंने जो भी ज्ञान था मैं वहां पे प्रोग्राम दिया, बताया अच्छे से। और उस दिन से मेरे अंदर जो है हिम्मत आ गई, उस दिन से हिम्मत आ गई। अभी की डेट में जो है कितने भी हजारों हजारों लोग अगर आ जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो भी बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, अपनी बातें को रख सकते हैं। इस तरीके से तो कोई भी नए लोग अगर आते हैं डिएक्शन में, तो ऐसा होता है दोस्तों। मेरा भी हो रहा था।
ऐसा होता है, लेकिन घबराइए मत, हिम्मत रखिए। हिम्मत, हिम्मत से काम लीजिए, और वही चीज जो भी ज्ञान है आप आराम से जो है लोगों को बताइए। लोगों को बताइए। जब हिम्मत रखेंगे तो काम आपका बनेगा, आप कर पाएंगे। अगर पहले से ही हिम्मत हार जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान जो है फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता है। कभी भी नहीं जीत सकता है दोस्तों। तो हिम्मत बढ़ाइए। 100% रिएक्शन में सफलता मिलेगी आप सबको, 100%। आप भी लाखों रुपए कमाएंगे। तो इस ये जो रखना है, हिम्मत रखना है। साथ साथ में जो है हमें, और कुछ लोग रिएक्शन में असफल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने बिजनेस से प्रेम नहीं करते हैं, अपने व्यापार से प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए जो है वो फेल हो जाते हैं। और जो सफल हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि अपने व्यापार से प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को लोगों को सामने रखते हैं, बताते हैं। और साथ साथ में हमें क्या करना है कि अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास रखना है। अपना हमारा जो कंपनी है ना, इसके ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। ये विश्वास होना चाहिए। जैसे कि मैंने विश्वास किया तो हमें हेल्थ मिला, विश्वास से प्रोडक्ट यूज करना चालू किए तो हेल्थ मिला। अगर विश्वास नहीं किए होते तो हुआ क्या होता कि थोड़ी दिन इस्तेमाल करते, एक दो दिन, अब बोलते कुछ हो नहीं रहा है। एक हफ्ते इस्तेमाल करते, बोलते कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर छोड़ देते। लेकिन मैंने विश्वास से, क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास टूट गया था, हॉस्पिटल के दवा से मेरा विश्वास टूट गया था। और एक ही रास्ता बचा था, डीएक्शन। इसलिए मैंने विश्वास से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू किया, और मेरा जो समस्या था ठीक हुआ। ऐसे ही बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। हाथी जैसा विश्वास होना चाहिए। अगर सुई के नोक बराबर भी अगर जो है शक आ जाएगा, डाउट होगा, तो फेल खा जाएंगे। तो शक नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो डिएक्शन है अगर सही नहीं होता तो 200 देशों में जा करके जो है नहीं जाता। इतना पवित्र प्लेटफॉर्म है हमारा डीएक्सएन। अभी 200 देश से भी ज्यादा देशों में डीएक्सएन चल रहा है। लोग काम कर रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। साथ साथ ईमानदारी होना चाहिए, ईमानदारी भी होना चाहिए। फील्ड में ईमानदारी से जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि ऐसे ही बोलते हैं कि फील्ड में गया था, इस तरीके से। तो ईमानदारी होना चाहिए, क्योंकि डिएक्शन खुद बोलता है। डिएक्शन क्या है कि ईमानदारी और विश्वसनीयता है। डिएक्शन मतलब डाक्सेन। और डाक्सेन एक चाइनीज वर्ड है, और डाक्सेन का अर्थ होता है ईमानदारी और विश्वास। अगर ईमानदारी और विश्वास हमारे अंदर नहीं रहेगा तो भाई डिएक्शन रिएक्शन प्लेटफॉर्म में ही नहीं, अलग प्लेटफॉर्म में जाओगे वहां भी सफल नहीं हो पाओगे। तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन में ईमानदारी और विश्वास होना चाहिए। और जी तोड़ मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत, इस तरीके से मेहनत करना है। रात दिन एक कर देना है। आपको जितना समय मिलता है उस तरीके से काम करिए। अगर आप अलग काम कर रहे हैं, अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करके काम करिए। आप पाएंगे आने वाले समय में एक साल 6 महीने के बाद आप पाएंगे कि आपका जो जॉब का जो पैसा था उससे भी ज्यादा आप डीएक्शन से कमा रहे होंगे। इस तरीके से आप पाएंगे आप अपने आप को। तो आप मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, इस तरीके से। और साथ साथ जो है आत्मविश्वास भी होना चाहिए। आत्मविश्वास, विल पावर, ये जो रहेगा ये सबसे बड़ा, ये सबसे ताकतवर चीज है, आत्मविश्वास। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना डिएक्शन में, तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं हम
आगे बढ़ेंगे कि नहीं, सफल हो पाएंगे कि नहीं, हमारे सर कमा रहे हैं इतना और हमारे गुरु इतना कमा रहे हैं, इस तरीके से मैं डायमंड हो पाऊंगा कि नहीं, मैं एसडी हो पाऊंगा कि नहीं, इस तरीके से जो है एक डाउट होने लगता है अंदर। लेकिन आपके अंदर एक पॉजिटिव आत्मविश्वास रहेगा, पॉजिटिव आत्मविश्वास कि नहीं, हमारे सर कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, हमारे जो है पूजा मैडम कर पा रही हैं, जो कि 5 क्लास पढ़े लिखे हैं वो कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। इस तरीके से अगर हम सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो जरूर आप सफल होंगे। अगर जो है मीरा मैडम कमा सकती हैं, जो कि एक भी अक्षर पढ़ी लिखी नहीं है, पैदल यात्रा करके जो है रिएक्शन से 28,000 62,000 कमा सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो ये जो आत्मविश्वास है, पॉजिटिव आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर पॉजिटिव आत्मविश्वास होगा ना, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से है। और मैं एक कहानी में बोलना चाहूंगा, उसके बाद में प्रोग्राम को मैं क्लोज करूंगा सर। तो डिएक्शन एक पाइपलाइन बनाने का बिजनेस है दोस्त, पाइपलाइन बनाने का बिजनेस है डिएक्शन। समय लगेगा, समय लगेगा डिएक्शन में। ये नहीं कि जॉब नहीं है, ये बिजनेस है, दुनिया का नंबर 1 बिजनेस डिएक्शन। ये बिजनेस है, बिजनेस करने में, बिजनेस सिस्टम बनाने में समय लगता है। लेकिन जब सिस्टम बन जाता है ना, तो पूरा जो समय गंवाए होते हैं उस सिस्टम बनाने के लिए, वो सारा जो आ, समय है, उस समय के अंदर जो पैसा आपको आना चाहिए था, आपको एक ही महीने में उतना पैसा आ जाएगा। आप जो है आप जो है यकीन भी नहीं कर सकते, उस तरीके का जो है पैसा देगा। तो ये कहानी है। और द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, उस कहानी में अ, ऐसा था कि दो बंदे थे, और एक का नाम था पाब्लो, एक का नाम था ब्रूनो। तो वो लोग बहुत कर्मठ और मेहनती लोग थे, और दोनों दोस्त थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके गांव में वैकेंसी निकला, और वैकेंसी में लिखा गया था कि पहाड़ी में एक तालाब है और तालाब से पानी लाना है गांव में, क्योंकि गांव में पानी नहीं था, तो गांव में लाना है और वो सप्लाई करना है। तो इस तरीके से जो है वैकेंसी निकला था। तो जब उन्होंने देखा दोनों दोस्त, तो सोचा कि चलो ये जो है अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है, अवसर आया है, इसको ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो गए, उसके बाद में बातचीत किया, और उनका जो है नौकरी पक्का हो गया। उनका नौकरी पक्का हो गया, और एक बाल्टी का 5 रुपए जो है तोका गया था। तो उन्होंने, वो लोग दूसरे दिन से जो है काम करना चालू कर दिए, पाब्लो और ब्रूनो। तो पहाड़ी पे जाते थे, बाल्टी लेकर के, 2 बाल्टी लेकर के, दोनों हाथों में लेकर जाते थे, वहां से पानी लेकर आते थे गांव में। और एक बाल्टी का 5 बाल्टी का पानी जब सप्लाई करते थे, तो 5 रुपए उनको मिलता था। इस तरीके से काम करते गए, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, पैसा आना चालू हो गया उन लोगों को। और थोड़ा लाइफ स्टाइल भी चेंज हुआ उन लोगों को। और जब करते गए तो क्या हुआ कि 1 2 महीना 3 महीना हुआ, बीता। तो पावलो जब बाल्टी जब लाते थे पानी भर के गांव में, तो दर्द होने लगा पाब्लो के हाथों में। तो बोला, उन्होंने एक आइडिया सोचा, पाब्लो ने सोचा कि, मन में एक आइडिया सोचा कि अगर पाइप लाइन बनाया जाए, पहाड़ी से गांव में लेकर आया जाए, तो मतलब गांव वालों को पानी मिल जाएगा, और हम लोगों को पैसा भी मिल जाएंगे अच्छे से, दुख नहीं करना पड़ेगा, कष्ट नहीं होगा, हाथों में दर्द नहीं होगा। इस तरीके से सोचने लगा, और वही सोचने लगा आइडिया, और अपने दोस्तों को आइडिया बताया। ये दोस्त ब्रोनो, एक आइडिया है मेरे पास, ऐसा करते हैं। उन्होंने बताया कि दोस्त, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, और जो है चलो पाइपलाइन बनाते हैं। अगर हम लोग पाइपलाइन बनाएंगे तो हम लोगों को जो है आसानी से पैसा मिलने लगेगा। और ब्रूनो से एक सवाल किया पाब्लो ने कि अगर ब्रूनो, हम काम कर रहे हैं, अ, अगर हमारे शरीर में ताकत नहीं रहा, नहीं हम लोग पानी गांव में ले जा पाएंगे, तो पैसा आएगा। तो बोला ब्रूनो ने, नहीं आएगा। अगर हमारा शरीर बीमार हो जाएगा तो पैसा आएगा, पानी नहीं ले जा पाएंगे तो नहीं आएगा। अगर हमारा घुटने दर्द होगा, पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे, तालाब तक नहीं जा पाएंगे, तो पैसा आएगा, नहीं आएगा।
तो इस तरीके से जो है बात रखा और बोला कि चलो पाइपलाइन बनाते हैं पाब्लो ने। तो ब्रूनो ने कहा कि मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारे आइडिया में, बकवास आइडिया में शामिल नहीं हूंगा। तो क्या हुआ कि वो उसके आइडिया में जो है पाइपलाइन बनाने में जो है शामिल नहीं हुआ, और पाब्लो अपना पाइपलाइन बनाना चालू कर दिया। ब्रूनो अपना काम करना चालू किया, हमेशा ऊपर जाता था, तालाब में पानी लेकर गांव में आता था, सप्लाई करता था, जाता था, सप्लाई करता था। और पाब्लो क्या करता था कि आधा दिन पानी ढोता था गांव में, और आधा जो समय बचता था उस समय में पाइपलाइन बनाता था। जब पाइपलाइन बनाना चालू किया तो गांव वाले हंसना चालू कर दिए, गांव वाले हंसना चालू कर दिए, उसका दोस्त हंसना चालू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है, इस तरीके से हंसना चालू किया, उनका मजाक बहुत उड़ाया गया। लेकिन पाब्लो अपना काम में फोकस किया, अपने काम में फोकस किया। आधा दिन पानी लेकर आता, फिर आधा समय पाइपलाइन बनाता था, और धीरे धीरे यही काम करता गया। और ब्रूनो जो है फुल टाइम काम करता था, इसलिए उसका ज्यादा पैसा हो गया, घर भी बना लिया, अच्छा खासा सारा चीज हो गया, घर बना लिया। लेकिन ब्रूनो के अंदर एक कमजोरी आ गई, ब्रूनो के अंदर एक कमजोरी आ गई। वो 10 बाल्टी ढोता था दिन भर में, तो अभी 5 बाल्टी ढो सकता है, पानी ला सकता है, गाँव में ले जा रहा था। तो इस तरीके से जो है उसके शरीर में कमजोरी आ गया, और उसका काम धीरे धीरे कम होने लगा। और इसका जो पाब्लो का पाइपलाइन एक दिन क्या हो गया कि बन के तैयार हो गया। अब पाब्लो का जब पाइपलाइन बन के तैयार हो गया, तब नीचे एक घुमाने वाला लगाया था टेप। अब वो क्या करता था कि नीचे एक जगह बैठा रहता था, मीटर लगा दिया था, उसके बाद में जो भी पानी लेने आता था घुमा देता था, पानी सप्लाई हो जाता था। तो इस तरीके से जो है इतना ज्यादा पानी सप्लाई किया, क्योंकि जो उसका समय गंवाया था 2-3 साल, उस समय उस उस समय में जो पैसा उसको आने चाहिए थे, वो पैसा उसको एक ही महीने के अंदर जो है मिल गया। और उससे भी, ब्रूनो से भी आगे उसका लाइफ स्टाइल हो गया, बढ़िया लाइफ स्टाइल हो गया, कार आ गया, घर अच्छा बन गया, इतना अच्छे से। तो इस कहानी का अर्थ यही है कि हम जब नए काम करेंगे तो क्या होगा कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हमें उनकी मजाक में नहीं जाना है, हंसेंगे नहीं, हंसना नहीं, मतलब उनके हंसने पे नहीं जाना है, हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना है। अब क्या हुआ कि पाब्लो ब्रूनो से भी उसका पाब्लो का जो है ब्रूनो से भी लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया। ब्रूनो काम नहीं कर पा रहा था, उसका धीरे धीरे आर्थिक कमजोर होने लगा। तो इस तरीके से जो है हमारा डीएक्शन का बिजनेस है, समय लग सकता है, जैसे पाइपलाइन बनाने में समय लगा, वैसे डीएक्शन में भी समय लगेगा थोड़ा। धैर्य रखो दोस्तों, धैर्य, और धैर्य रख के जब काम करेंगे 100% आपको सफलता मिलेगा। तो इसी कहानी के माध्यम से मैं ये समझाने के प्रयास किया हूँ। तो अब मैं अपने बाणी को मैं यहीं पे विराम रखता हूँ सर, और आज का इतना ही है। तो गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू। गो क्राउन इन्वेस्टर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त मीटिंग दी है। और किस तरह से रिएक्शन में समस्याएं आता है, किस तरह से अपने आप को बोलने नहीं आता था आपको, बहुत अच्छे से आपने बताया दोस्तों। प्लीज सब लोग सीरियस हो जाए थोड़ा सा सवाल के बारे में। आज के बाद मैं सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि किसी को समझ